हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने लास्ट की वीडियोस में सीखा होगा अबाउट अकाउंटिंग मास्टर। इन टुडेज वीडियो वी गोना लर्न अबाउट इन्वेंटरी मास्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें टैली को 3 पार्ट्स में सीखना है। फर्स्ट इज योर अकाउंटिंग मास्टर। कुछ सारी पहले की वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था अकाउंटिंग मास्टर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंपनी क्रिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद लेजर्स, वाउचर्स, कॉस्ट सेंटर, ये सारा हमारा अकाउंटिंग मास्टर में आया था। अब हमें सेकेंड पार्ट पे मूव करना है, विच इज इन्वेंट्री मास्टर, ठीक है। जब मैं कंपनी फीचर्स आपको ऑन करवाती थी तो वहां पे 3 टाइप होते थे, राइट? अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर एंड जीएसटी, ठीक है, विच इज योर टैक्सेशन डिटेल्स, राइट? तो हम लोग पहले वाले को यस करके बाकी दोनों को नो करके सारा काम करते थे, लेकिन आज हमें सेकंड वाले को भी इनेबल करके हमें आगे बढ़ना है, हमें सेकंड पार्ट सीखना है, ठीक है। तो आपका इन्वेंटरी मास्टर्स में कुछ नहीं होता, आपको बेसिक चीजें इन्वेंटरी क्रिएट करनी होती है कंपनी की टैली के अंदर, मतलब जो भी आपका स्टॉक है उसको क्रिएट करना है। उसके बाद आपको सेल परचेज की एंट्रीज करनी होती है। तो आपने पिछली वीडियोस में अगर वाउचर्स वाला पार्ट ढंग से किया होगा तो आपको इस पार्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ सीखेंगे बेसिक, हमें इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है, राइट? तो सबसे पहले टैली को हम एजुकेशनल मोड में स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। एक कंपनी बना लेती हूँ मैं यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर के नाम पे, राइट? क्योंकि मेरे पास अभी कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे, मैं ऑलरेडी सारी कंपनीज को डिलीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए मैं अलग अलग कंपनीज बना रही हूँ, बट टैली में आपको जब क्वेश्चन आता है तो आपको अलग कंपनी नहीं बनानी होती है, ठीक है। एक ही कंपनी बनानी होती है, उसी में ही सारे फीचर्स यस करने होते हैं। स्टेट, पिन कोड, तो ये हम रैंडमली कुछ भी डिटेल्स डाल देते हैं और इसको कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं, या फिर हम एंटर एंटर करके ऐसे भी सेव कर सकते हैं, राइट? ऐसे आपकी सेव हो गई कंपनी। जब आपकी कंपनी सेव हो जाती है तो आपका ये पेज खुलता है कि आपको कंपनी में कौन से फीचर्स यस करने हैं, कौन से नो करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिर्फ ये वाला फीचर यस करने के लिए बोलती थी, बाकी ये वाला और ये वाला पार्ट नो करवाती थी, राइट? अब मैंने पहले ये कर रखा है तो इसलिए ये यस हुआ है, अदरवाइज ये नो होता है जब मेरा, तो ये सारे फीचर्स मेरे बंद हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे इस फीचर को यस करना है, ठीक है। तो हमें इसमें ही बस यस करना है, बाकी और किसी फीचर्स को आगे यस नहीं करना। अच्छा, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री को भी आपको यस करना होता है यहाँ पे, ठीक है। इन 2 फीचर्स को यस करना है, बाकी नहीं करना, क्योंकि हमें ये सब जॉब कॉस्टिंग ये सब नहीं पढ़ना, ये हम लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। टैक्सेशन को भी आपको यस करना है, बस ऊपर वाला सेट ऑल्टर सॉरी सेट ऑल्टर डिटेल्स का आपको भी नहीं यस करना, आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट यस करना है, ठीक है। फिर जब आप जीएसटी डिटेल यस करते हो तो वो जीएसटी के बारे में पूछता है कि आपको कहाँ कौन से स्टेट में चार्ज करना है, ठीक है। अभी ये चीजें आपको मैं जीएसटी में सिखाऊंगी, ठीक है। तो इसको मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ, अभी इसको आप इस पे फोकस मत करो। ये मैं आपको डिटेल में जब जीएसटी वाला पार्ट करवाऊंगी तो सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सारी डिटेल्स जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। अब कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर देती हूँ। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ऐसे करके मेरी कंपनी की डिटेल सेव हो गई है, ठीक है। अब जब मैंने इन्वेंट्री को यस किया तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो इन्वेंट्री मास्टर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहले नहीं था, अगर आप इन्वेंट्री वाले को नो कर देते हो तो आपको सिर्फ अकाउंटिंग मास्टर दिखाई देगा, इन्वेंट्री मास्टर नहीं दिखाई देगा। बट अब मैंने उसको यस किया तो इसी वजह से मेरा इन्वेंट्री मास्टर भी खुल गया। तो इन्वेंट्री मास्टर के अंदर हमें क्या क्या मेंटेन करना होता है? स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, आइटम, यूनिट्स एंड गोडाउन, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो मुझे डालनी होती है अपनी टैली में कि भाई मेरे कंपनी के पास ये आइटम है, इस ग्रुप के, इस कैटेगरी के, इतनी यूनिट है और कौन से गोडाउन में पड़ी है, राइट? तो देखो गोडाउन बेटा आपका एक गोडाउन पहले से ही बना आता है, दैट्स कॉल्ड मेन लोकेशन, ठीक है। तो जब आप इसको खोलते हो तो वो पूछता है, जब क्रिएट करने के लिए आप खोलते हो तो वो पूछता है कि आपको मेन लोकेशन आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कंपनी की, डू यू वांट टू ऑल्टर द मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू गोडाउन। कभी कभी लोग क्या है, मेन लोकेशन का अपना नाम लिख देते हैं, राइट? तो जैसे कि मैंने मेन लोकेशन का नाम यहाँ पे लिख दिया न्यू दिल्ली,
ठीक है? तो मैं उसको ऑल्टर एक्सिस्टिंग करके मेन लोकेशन का नाम चेंज कर सकती हूँ। बट अगर मुझे न्यू दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, ठीक है? इन सब के गोडाउन भी बनाने हैं तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करके बना सकती हूँ, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं? चार्ट्स ऑफ अकाउंट। दिखाती हूँ आपको जो हमारा ऑलरेडी गोडाउन बना हुआ है। तो ये हमारा मेन लोकेशन का गोडाउन ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। अब हम दूसरी चीजों पे चलते हैं। अब आते हैं स्टॉक ग्रुप। ठीक है, स्टॉक ग्रुप में क्या बोलता है? देखो बेटा, आपको इन तीनों चीजों में से स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम, ठीक है, इन तीनों चीजों में से मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप और आइटम ही बनाना होता है। कैटेगरी बहुत कम पूछता है, ठीक है? अगर पूछता है तो लिखो, नहीं पूछता है तो मत लिखो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी चीज पे, ठीक है? तो आपको क्या बनाना जरूरी होता है? कॉस्ट ग्रुप और कॉस्ट आइटम, ठीक है? वही क्वेश्चन में आपको टेबल फॉर्म में दिया होता है या फिर क्वेश्चन में पूछा होता है और उसमें नेम ऑफ द आइटम दी होती है, नेम ऑफ द ग्रुप दी होती है, क्वांटिटी दी होती है, यूनिट्स दिए होते हैं, रेट दिया होता है, वो सब हमें बनाना होता है, ठीक है? तो अभी जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन शेयर भी किया था और अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड भी कर रही हूँ। उसमें आपको क्या करना है कि आपको स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है? अभी मैं आपको स्टॉक मेंटेन करके बना के दिखा रही हूँ कि कैसे बनता है। तो ग्रुप में हम जाते हैं, तो ग्रुप का उन्होंने मुझे नाम दे रखा है मोबाइल फ़ोन्स और थिएटर्स, ठीक है? होम थिएटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, प्राइमरी ग्रुप के अंडर आता है, क्वांटिटी शुड बी एडेड, येस, इसको आप एंटर एंटर कर लोगे, ठीक है? और क्या है? होम थिएटर्स, सॉरी, ओके, हुँ, इसको कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हो। तो मुझसे अभी यही 2 ग्रुप पूछे हैं, तो मैं यही बना रही हूँ, ठीक है? उसके बाद आती हूँ मैं कैटेगरी पे। मैंने जैसे कि आपको बताया, आप कैटेगरी मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते। चलो, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे पता है सारी चीज़ें, तो मैंने मेंटेन कर ली। ठीक है, वो लिखा होगा क्वेश्चन में आपका आइटम। अब हमें आइटम ऐड करनी होती है। आइटम ऐड करने से पहले हमें यूनिट्स ऐड करनी पड़ती है, ठीक है? यूनिट्स के लिए हम या तो सीधा यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मुझे यहाँ से नहीं बनाना तो मैं एस्केप से बैक जाती हूँ। पहले यहाँ यूनिट्स बना लेती हूँ, ठीक है? अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चों का यूके से क्यूसी नहीं दिखता, तो बच्चे पूछते हैं मैम ये तो हमारे में ऑप्शन आ ही नहीं रहा, हम कहाँ से लाएं इस ऑप्शन को? तो आपने जीएसटी डिटेल्स को नो करा होता है तो यूकेसी नहीं आता, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी डिटेल्स है जो आपकी यहाँ पे आती है, ठीक है? तो अभी मेरे को ये चीजें सिंबल, मतलब पीसेस में चाहिए, दोनों, होम थिएटर और मोबाइल फोन्स, ठीक है? इसका फॉर्मल नेम भी चलो मैं पीसेस ही लिख देती हूँ। हम्म, वेट, वेट, नो, 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 नो। फॉर्मल नेम छोड़ दो, ठीक है? फॉर्मल नेम आप डालोगे तो वो नीचे नहीं आएगा। तो यूकेसी में आपसे पूछता है कि आपको कौन-सी यूनिट क्वांटिटी कोड चाहिए। इसमें सारे हैं, देखो, लीटर्स है, केजीस है, मीटर्स है, पैक्स है, पीसेस है, पेयर्स है, क्वांटल्स है, सेट्स है, रोल्स है, ठीक है? बंडल्स है, बैग्स हैं। तो आपको जो भी यूनिट उधर पूछी होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीसेस कर रखा है, ठीक है? तो मैं इसको येस कर देती हूँ। ठीक है? दूसरी चीज़ भी मेरे को पीसेस में ही चाहिए, तो मैं बार-बार यूनिट नहीं क्रिएट कर रही। अब मैंने यूनिट क्रिएट कर ली, अब मैं ग्रुप क्रिएट कर लिया, कैटेगरी कर लिया, मैं आइटम पे आती हूँ। आइटम पे जैसे कि मुझे वो बोल रहा है मोबाइल फ़ोन्स आपको मैम 2 तरह के लेने हैं, एक है ओप्पो का और एक है वीवो का। तो ठीक है, ओप्पो किसके अंडर आता है? मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे आपको इसकी जो है ग्रुप लिखना पड़ता है कि कौन से ग्रुप के अंदर आता है। फिर यूनिट, यूनिट मैंने पहले ही बना दिए थे पीसेस, ठीक है? और इसको आप, वो जो भी क्वांटिटी उसकी दे रखी होगी, ठीक है? तो वो आप इधर डालते हो। तो जैसे क्वांटिटी मुझे दे रखी है अभी 15 पीसेस, कितने रेट की? अब इसको क्वांटिटी हम नहीं ऐड करते शायद, क्योंकि मैंने बाहर क्वांटिटी एडेड में नो किया था, ठीक है? मैं क्वांटिटी एडेड का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब सेल्स एंड परचेज बताऊंगी, ठीक है? तो इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं।
ओहो, ठीक है, सेव किया। क्वांटिटीज में इसलिए नहीं ऐड हो रही क्योंकि मैंने बाहर कोई फीचर नो करा होगा, ठीक है, तब भी नहीं हो रही। अब मैं आपको ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी ऐड करना बता दूंगी, आपको इधर से नहीं करनी, आपको जैसे करनी है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। मोबाइल फोन्स हमारे अब दूसरे कौन से थे, वीवो। तो बहुत सारे बच्चों का टैली करते-करते कोई चीज़ें इनेबल होती है, कोई डिसेबल होती है, तो कुछ चीज़ें शो नहीं होती, कुछ नहीं होती। मतलब कुछ चीज़ें मेरे में शो हो रही है, तो आप में नहीं शो हो रही होगी, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप चेक कर सकते हो कि कौन-सी चीज़ें कहाँ ऑन है, ऑफ है। नहीं तो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो कि मैम हमारा ये फीचर नहीं शो हो रहा, तो ये कहाँ से आएगा? आई कैन डेफिनिटली एड्रेस योर क्वेरीज, राइट। ठीक है, तो पीसेस मेरे यहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं। अगर मान लो कि वीवो फोन मुझे पीसेस में लेके बैग्स में बनाना होता, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करती, फिर मेरा वो क्वांटिटी यूनिट वाला पेज खुल जाता। ठीक है, तो अभी मेरे को ये भी पीसेस में चाहिए, तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यूनिट आपके यहाँ से भी क्रिएट हो सकते हैं। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट। ठीक है, अब होम थिएटर की भी बना ले यूनिट। होम थिएटर के क्या दे रखे हैं उन्होंने, सैमसंग एंड एलजी। ठीक है, तो सैमसंग और होम थिएटर के अंडर आता है, पीसेस में ही बोला है, एंटर 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 एंटर। ठीक है, एलजी, एलजी होम थिएटर, पीसेस, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट। सारी चीजें मेरी बन गई है। ठीक है, गोडाउन्स नहीं बने अभी, मैं गोडाउन्स बना लेती हूँ। यूनिट भी बना लिया, आइटम भी बना लिया, कैटेगरी भी और ग्रुप भी। गोडाउन मैंने आपको बताया, एक मेरे पास मेन लोकेशन का है, दो लोकेशन बनाती हूँ, जैसे कि अब मैं बना लेती हूँ साउथ दिल्ली। ठीक है, और मेन लोकेशन के अंदर नहीं आता ये मेरा साउथ दिल्ली, तो मैं इसको प्राइमरी में करूंगी। ठीक है, और मैं एक बना लेती हूँ नॉर्थ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ से मेरा स्टॉक बन गया। अभी मैंने डाला नहीं है स्टॉक, सिर्फ बनाया है अकाउंटिंग इन्वेंट्री मास्टर के अंदर। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर देखना चाहूंगी तो कहाँ जाऊंगी, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में मैं ग्रुप देखती हूँ, तो देखो मेरे दो ग्रुप बने हुए हैं, राइट। आइटम देखो, तो होम थिएटर के अंदर दो आइटम है, मोबाइल फोन्स के अंदर दो आइटम है। कैटेगरी, कैटेगरी मैंने बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेरी ये सारी चीजें हैं। यूनिट्स पीसेस में बने हुए हैं। गोडाउन्स भी जाके देख लेती हूँ, देखो पहले सिर्फ मेन लोकेशन था, मैंने नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली बनाया, तो वो भी आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्रिएट पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके देख सकते हो, और ऑल्टर पे जाके चेंजेस कर सकते हो। मान लो कि मैंने अपना आइटम कुछ गलत डाल दिया सॉरी क्लास, मैंने आइटम कुछ गलत डाल दिया, ओप्पो की जगह मुझे कुछ और लिखना है, ठीक है, कोई और कंपनी लिख लिया, तो मैं इसको खोलूंगी और इसकी डिटेल्स जो भी मैंने गलत किया उसको फिल करके कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए का फीचर क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, सेव कर दूंगी या फिर एंटर एंटर करके सेव कर दूंगी। अगर मान लो मुझे कुछ डिलीट करना है, तो अगेन ऑल्टर पे जाऊंगी, जैसे मुझे वीवो का डिलीट करना है, तो यहाँ जाके ऑल्ट प्लस डी पे जाके डिलीट कर दूंगी, देखो अब हट गया। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें आप यहाँ पे जाके बना सकते हो, देख सकते हो, ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री में आपको क्या क्या चीजें बनानी होती है, मेंटेन करनी होती है। ठीक है, अब इसमें मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें आइटम्स डालनी है, आपको स्टॉक डालना है। ठीक है, और कुछ सेल परचेज हुई है तो वो करनी है। ठीक है, मान लो कोई कुछ परचेज किया लैपटॉप्स की है, तो फिर उसका भी आपको आइटम बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज आपने परचेज करी है। ठीक है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ग्रुप आइटम और यूनिट्स और गोडाउन्स कैसे बनता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मास्टर्स। ठीक है, हाउ टू क्रिएट द लेजर्स, हाउ टू क्रिएट द स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन पढ़ेंगे इन्वेंट्री मास्टर का। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, आप यहाँ से सीखिए, अपने टैली पे करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And if you like the video, if you like the content of my video, just like this video and subscribe my channel. See you in the next video. Thank you.